अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। ये है ईद का चौथा दिन और मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ थीं ईद की और ख़त्म होने वाली हैं बस। तो जब तक छुट्टियाँ रहें तब तक बाहर घूमना और खाना पीना चलता रहता है। किचन का यूज़ बहुत ही कम होता है छुट्टियों में। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉर्नर एक चूज़ कर लिया था। मैंने सोचा सारी इसकी क्लीनिंग करके और मैं फ़्रिज थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। छोटे मोटे काम बहुत सारे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो मैं ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब करूँगी। आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, आप लोगों ने ईद पर क्या किया। मैंने जो है बस थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरी, थोड़ा घूमना फिरना, सब कुछ मिक्सअप ही रहा। तो बस मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था लहसुन अदरक, क्योंकि मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल फिनिश था। सिर्फ़ एक हांडी का था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये निकाल लिया जाए। और मैंने ये फ्रूट चाट के लिए जो अनार और ब्लूबेरीज़ रखी हुई थी, ये भी काफ़ी पड़ी हुई थी लास्ट रोज़ों की। तो फिर मैंने सोचा अभी इस टाइम पे इसका जूस बना लिया जाए। तो बस बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने इन्हें डाल दिया था ग्लासेस में और इसके अंदर ऐड कर दिया था ब्लैक सॉल्ट। फिर इसे मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया था इन्हीं ग्लासेस में और साथ ही ऊपर ऐड कर दी थी स्प्राइट। अगर इसमें मिंट होता तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होना था, लेकिन मिंट अभी घर में अवेलेबल ही नहीं था। तो अगर आप ऐसे बनाएं तो आप मिंट ज़रूर ऐड करें। मिंट और लेमन से इसका टेस्ट और ही अच्छा आएगा। तो बस जी, यहाँ पर मैंने ये दोनों ग्लासेस रेडी किए। एक दिया हस्बैंड को और एक मैंने ख़ुद लिया। बेटा जो था इस टाइम मेरा सो चुका था। पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से माशाल्लाह से आहद है तो मुझे आइडिया होता है कि जब वो सोता है तो बस ऐसे लगता है जैसे मैं मतलब खूब इंजॉय करूं, चाय बना कर पीऊँ। तो जब वो सो जाता है तो फिर मैं सारे अपने ऐसे काम जो रिलैक्स करने के होते हैं या जो उसकी मौजूदगी में काम नहीं हो सकते, वो मैं उसके सोने के बाद करती हूँ। तो बस जी, लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने साथ ही छील कर रख दिया था। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी उसका पेस्ट भी बना कर रखूँगी। हाँ, बेटे का काफ़ी देर वेट करने के बाद वो लेट नाइट उठ गया था, तो हम लोग आ गए थे रात 3 बजे बाहर। छुट्टियां जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, तो बस रश भी उसी हिसाब से बाहर कम था। काफ़ी सारी शॉप्स थीं जो बंद थीं और कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर शॉप्स काफ़ी सारी ओपन थीं। तो बस हम लोगों ने वहाँ से लिया शवारमा और थोड़ी देर हम लोग बाहर ही घूमते रहे और फिर हमने ली चाय। चाय के बगैर तो हमारी घर वापसी होती ही नहीं है। तो बस चाय हम लोगों ने ली और फिर हम लोग चले गए थे कॉर्निश पर। काफ़ी टाइम से, जब से मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, तो हम लोग जो है इसी तरह फजर के टाइम तक आते हैं कॉर्निश पर। इस टाइम जो है मोस्टली वेदर चेंज होता है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन आज तो काफ़ी ठंडी सी हवा थी और लहरें भी बहुत तेज़ थीं और इनका शोर भी बहुत ज़्यादा दूर तक आ रहा था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी देर तक वॉक की थी। बेटा जो था मेरा सोकर उठ गया हुआ था, लेकिन अब उसका दोबारा से सोने का टाइम था। हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाहर गुजार दिया था, तो यहाँ पर अब वो चाह रहा था कि उसे प्रैम से उतार दिया जाए। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर तो उसे प्रैम में ही रहने दिया और वॉक की, क्योंकि जब तक वो प्रैम में रहता है तब तक हम वॉक कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी प्रैम से उतर जाए तो बस फिर हमें उसके पीछे पीछे ही रहना पड़ता है। हम अपनी कोई काम नहीं कर सकते, ना वॉक होती है। तो यहाँ पर जो है आहद बहुत आराम से वॉकर में बैठा हुआ था और हम आगे गए तो फिर हमने इसे वॉकर से उतार दिया। जैसे ही इसे उतारा बस फिर इसने स्टेप्स हर जगह घूमना शुरू कर दिया और हम इसके पीछे पीछे ही रहे। माशाल्लाह से ईद की छुट्टियां इतनी कोई अच्छी गुजरी थी। हम लोगों ने बहुत जगहों पे घूमा, बाहर खाना खाया, बहुत इंजॉय किया।
तो अब छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तो अब जो है आहद भी बोर हुआ करेगा जब इसके बाबा जॉब पर होंगे। लेकिन बस ज़िंदगी की यही रूटीन है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। यहाँ पर आहद ने शौक़ से स्टेप्स उतर रहा था, फिर चढ़ रहा था, इसे ये एक्टिविटी मिल गई थी। तो बस 2-3 दफ़ा इसे हाथ पकड़ के चढ़ाया और उतारा, तो बस इसने कहा कि अब मैं ख़ुद चढ़ूँगा और ख़ुद ही उतरूँगा। तो जब तक ये खेलता रहा तब तक हम यहाँ रहे, वॉक हमने कर ली थी। जैसे ही हमें लगा ये थक गया है, तो बस हमने फिर की घर की तरफ वापसी। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।